नाजरीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको ईस्टर्न यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां की लड़कियों की तादाद मर्दों के मुकाबले में तकरीबन 50 लाख ज़ायद है। इस मुल्क की ख़वातीन के लिए रिश्ता तलाश करना नहायत ही मुश्किल काम है, जिसकी वजह से यहाँ की कंवारी ख़वातीन पहले से शादीशुदा मर्दों से भी शादी करने के लिए तैयार रहती हैं। वीडियो के आखिर में हम आपको यूक्रेन की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में भी मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। तो नाज़रीन कराम, अगर आप मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यूक्रेन के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात फराहम करना चाहेंगे। जैसा कि वीडियो के इब्तिदा में हमने आपको बताया था कि यूक्रेन में ख़वातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ शादी के लिए मुनासिब लड़का तलाश करना नहायत ही मुश्किल काम समझा जाता है। और अच्छे रिश्तों के तलाश के लिए ख़वातीन ऐसे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स का रुख करती हैं जहां इनकी मुलाकात शादी के ख्वाहिशमंद मर्दों से करवाई जाती है, और इस तरह दोनों खाने के टेबल पर एक दूसरे को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन में अक्सर ये भी देखा गया है कि यहाँ की ख़वातीन किसी भी मर्द की सेकंड वाइफ बनने को भी तरजीह देती हैं, क्योंकि यहाँ उनको फर्स्ट वाइफ बनने के चांसेस बहुत ही कम मैसर आते हैं। और इसी वजह से सारी दुनिया से कंवारे और शादीशुदा मर्द हजरात यूक्रेन का रुख करते हैं, जहां से वो निहायत ही आसानी से अपने लिए बहुत ही बाइखलाक और खूबसूरत तरीन बीवी तलाश कर सकते हैं। यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ 37 लाख है और यहाँ की आबादी का बेशतर हिस्सा क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स मजहब को ही फॉलो करता है। यहाँ हम आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि यूक्रेन के मुसलमानों की तादाद तकरीबन 5 लाख है। इसी वजह से यहाँ बेशुमार मसाजिद और इबादत गाहें भी मौजूद हैं। यूक्रेन में हर शख्स को अपने मजहब और कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। यहाँ के कल्चर में आपको रशियन और यूरोपियन दोनों रिवायात की अक्कासी मिलेगी। इस मुल्क को यूरोप का ब्रेड एंड बटर कहलाने वाला मुल्क भी कहा जाता है, जिसकी वजह यहाँ गंदम की पैदावार है। पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा गंदम की पैदावार यूक्रेन में होती है, जिससे यूक्रेन बिलियंस ऑफ डॉलर कमाता है। यहाँ का मौसम 12 महीनों खुशगवार रहता है। सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत जुलाई के महीने में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि सर्द तरीन माह यानी कि दिसंबर में यहाँ का दर्जा हरारत -20 तक गिर जाता है। यूक्रेन का दारुल खिलाफा कीव है, जो अपने खूबसूरत तारीखी आर्किटेक्चर और जन्नत का नज़ारा पेश करती आबशारें और दरियाओं की वजह से पूरे यूरोप के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। इसके अलावा कीव में बेशुमार इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, जहां हर साल पूरी दुनिया से हज़ारों लोगों को जॉब ऑफर की जाती है, क्योंकि यूक्रेन में स्किल्ड वर्कर की कमी हमेशा से ही है। यहाँ की आबो हवा नहायत ही साफ और शफाफ है। पूरे शहर में दरख्तों और फूलों को कुछ इस तरह से प्लानिंग के साथ लगाया गया है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे बाग में आसमान से बातें करती इमारतें खड़ी हैं। यहाँ के लोग बहुत ही सादा और बाइखलाक होते हैं और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो नाजरीन, अगर आप भी किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहाँ मॉडर्न आर्किटेक्चर से लेकर तारीखी महलात और कुदरती हुस्न से भरपूर दरिया और आबशारें भी मौजूद हों,
تو یقیناً یوکرین ہی وہ جگہ ہے جہاں آپ ان تمام چیزوں کا مزہ صرف ایک ٹکٹ میں ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں کی کرنسی کو یوکرینین ریوونیا کہتے ہیں، جس کی قیمت پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں صرف 7 روپے ہے۔ یہاں زیادہ تر یوکرینین لینگویج ہی بولی اور سمجھی جاتی ہے، جو کہ رشین لینگویج سے کافی مطابقت رکھتی ہے۔ پاکستانیوں کے لیے یوکرین کی وزٹ ویزا فیس صرف $65 ہے اور ویزا پروسیسنگ ٹائم صرف 9 ورکنگ ڈیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوکرین اسکلڈ ورکرز کے لیے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ورک پرمٹس بھی ایشو کرتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسلام آباد میں موجود یوکرین کی ایمبیسی سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا، اور اس کا مکمل خرچہ صرف آپ کو $2,000 سے $3,000 ہی آئے گا، اور منیمم سیلری اسکلڈ ورکر کی 800 سے 1000 یورو تک ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ یوکرین کی آفیشیل ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو ڈاکومنٹس کی کمپلیٹ چیک لسٹ بھی مل جائے گی۔ تو ناظرین، سب سے آخر میں ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور انفارمیٹیو لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، تاکہ آئندہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔